कंधे पे ने एसी तो लाता है, एसी तो नहीं होता होगा। चल डब्बे ऐसे छोटा आलू पर कितना आएगा। हुआ कुछ है कि मेरा बेटा जब ट्यूशन जाने लगा उसने डोर ओपन किया और ये छत से आके ना उसके शोल्डर पे गिर के ज़मीन पे गिर गया। तकरीबन 5-10 मिनट ये ज़मीन पे पड़ा रहा और ज़मीन इतनी गर्म थी, अब मुझे पता नहीं था इसको कैसे उठाना। मैंने कभी हाथ भी नहीं लगाया, मैं थोड़ा सा टच कर रही थी, इतना सॉफ्ट था, समझ ही नहीं आ रही थी क्या करूँ। नेल इतने लंबे थे इसके। खैर इतनी कोशिश करके मैंने कपड़ा पकड़ा और मैंने ना इसको उठा के सीढ़ियों में रख दिया। अब मैंने इसको रखा ही है तो ये रोई जा रहा था, बोली जा रहा था, पता नहीं क्या कह रहा था। तो दूसरे की आवाज़ आना स्टार्ट होगी। जब मैंने उसको देखा तो मैंने उसको पकड़ने की बहुत कोशिश की। वो हाफ लटक रहा था और हाफ उसने नेल्स अपने दीवार के अंदर रखे हुए थे। मैंने उसको बहुत कोशिश की कि पकड़ लूँ, लेकिन जब मैंने उसके पीछे देखा ना, एसी के आउटडोर के नीचे ही बैठे हुए थे। जब मैंने उसके पीछे देखा वहाँ पे एक बिल्ला बैठा हुआ था ब्लैक कलर का, इतना बड़ा, इतना गंदा, और वो इसको पकड़ रहा था। मैं फ़ौरन गई रूम से चेयर लेके आई, चेयर रखी। उस टाइम मुझे हाथी की चेयर मिली थी छोटी। मामा मुझे डांट रही थी कि इस चेयर के ऊपर ना खड़े ना होना, ये टूट जाएगी। लेकिन उस टाइम कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। मैंने चेयर रखी, वाइपर हाथ में पकड़ा, मैंने इतना मारा बिल्ले को, लेकिन उसने छोड़ा ही नहीं। एट द एंड इसने भी जंप कर दिया और इसको हमने पकड़ के इसको भी स्टेयर्स पे रख लिया। अब रह गया था वो तीसरे वाला, उसको हमने पकड़ने की इतनी कोशिश की, लेकिन वो बिल्ला ना मुंह में डाल के उसको लेके भाग गया। फिर मैंने अपनी कज़न को बुलाया, वो छत पे गई, उसने देखा कि शायद कोई और पड़ा हो एसी के पीछे, लेकिन और कोई भी नहीं था, बस यही 2 रह गए थे। एक को वो ले गया मुंह में डाल के। लेकिन हमें बहुत बुरा फील हुआ, इतना बुरा फील हो रहा था कि हम उसको एक को नहीं बचा सके, क्योंकि वो जिस तरह उसको मुंह में डाल के लेके गया था ना, वो भी ज़ख्मी हुआ था आई थिंक। लेकिन ये थोड़ा सा था कि चलो हमने इन दोनों को तो बचा लिया। अब मुझे तो कुछ भी नहीं पता, ना अलिफ पता ना ए पता है किसको कैसे पकड़ना है, कैसे संभालना है, क्या करना है। तो खैर मैंने जूते वाला डिब्बा खाली किया, उसके अंदर रखा और रूम में ले आई। अब इतनी देर तो ये गर्म ज़मीन पे गिरे हुए थे, तपड़े थे, तो मैंने एसी भी ऑन कर दिया। लेकिन थोड़ी देर बाद ये कांपना शुरू हो गए, तो फिर मैंने इसको ना बेड के नीचे कर दिया और बॉक्स भी बड़ा हम लोगों ने मंगवा लिया किसी से कह के। दूध पिलाने की मैंने इतनी कोशिश की, इनको इतनी कोशिश की, मम्मा भी मेरे साथ थी, लेकिन मम्मा भी हाथ नहीं लगा रही थी, उनको भी डर लगता है। तो दूध पिलाने की मैंने इतनी कोशिश की, लेकिन नहीं पी रहे थे। अभी छोटे थे, आई थिंक ये पता नहीं 1 हफ्ते के 2 हफ्ते के, लेकिन अभी ये बेबी मतलब न्यू बोर्न ही है। तो फिर मैंने फीडर लिया, मेरे बेटे का फीडर पड़ा हुआ था बहुत पुराना जिसने छोड़ दिया हुआ है, वो फीडर लिया। फिर किसी को कॉल की, निप्पल मंगवाया और फिर इसको कोशिश की दूध पिलाने की, लेकिन वो भी नहीं पी रहा। समझ ही नहीं आ रहा, कांपी जा रहे हैं और बोली जा रहे हैं, बस बोली जा रहे हैं। और इनकी माँ कहाँ पे, उस चीज़ की भी कोई खबर नहीं है हमें कि वो किधर है, छोड़ के चली गई है। हम लोग इवन वेट कर रहे थे कि वो बाहर आएगी ना, तो वो थोड़ा सा रोला डालेगी, बोलेगी, रोएगी, तो हम इनको बाहर भेज देंगे, लेकिन वो भी नहीं आई। जो लोग कैट वगैरह रखते हैं ना, उनको तो पता ही होगा कि इनको कैसे ट्रीट करना है, क्या खिलाना है और इस टाइम पे कैसे कवर करना है। और एक का तो फेस भी ख़राब हुआ है, आइज़ भी ख़राब हुई है, नेल्स वगैरह लगे हुए हैं और नोज़ भी ख़राब हुई है। इतना पानी निकल रहा है, पता नहीं क्या निकल रहा है। तो मुझे तो कुछ भी नहीं समझ आ रहा कि इसके साथ क्या करूँ मैं।